हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और मैंने कुछ टाइम से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़े थे क्योंकि इस बीच मेरे पापा की डेथ हो गई थी। वो बीमार थे काफ़ी, तो मैं काफ़ी टाइम से अपने मायके में ही थी, उनकी देखभाल करने में लगी हुई थी। और फिर ऐसा हो गया तो मैं वहाँ से नहीं आ पाई थी, तो इस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई है। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियोस बना के डाली थी। तो मैं अब अपने आप को उन चीज़ों से निकालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई है। और मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूँ कि आप लोग मुझे, हाँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़े ही लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। पर थोड़े से ही थोड़ा, थोड़े से ही थोड़ा, कहते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम एक दिन ऊंचाइयों पे पहुंच ही जाते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अभी इतनी तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं एकदम से कोई सीढ़ी चढ़ जाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी बहुत अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। अभी मेरी वीडियोज़ में बहुत मिस्टेक होती हैं। और मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, तो मुझसे काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आप लोगों का हक है, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो और मुझे, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे मुझसे कि आप जॉब क्यों नहीं करती हो, आपके कितने बच्चे हैं और आप कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो, और आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और मैं ससुराल में ही रहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरे एक देवर हैं, एक नंद है, उनकी नंद की शादी हो चुकी है, देवर की शादी अभी नहीं हुई है। और अपने सास ससुरों के साथ रहती हूँ मैं। और मैं जॉब क्यों नहीं करती हूँ और मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं की है। तो सिस्टर, दूसरी शादी करने का मेरा खुद का डिसीजन है कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। क्योंकि आप में से बहुत लोग इस चीज़ को समझते होंगे और बहुत लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि यार कोई किसी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करता है। एक माँ कम में, ज़्यादा में, हर तरीके से अपने बच्चों को पाल लेगी, लेकिन वही बच्चे अगर किसी और के पास पहुंच जाएंगे तो वो उन बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगा जो माँ एक नमक रोटी में भी दे लेगी। तो बहुत सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी अभी मैं ससुराल में ही रह रही हूँ। ससुराल में खाने पीने का खर्चा है, अभी सास ससुर भी ओल्ड एज हैंगे, तो हमारी एक शॉप है, तो शॉप पे वो लोग बैठते हैं, तो खाना खर्चा हमारा वहीं से चलता है। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और रही जॉब की बात, तो मैं जॉब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिस्टर, मेरी शादी 18 साल में हो गई थी और मेरी जो पढ़ाई है वो भी ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ 12th कर रखी है। और 18 साल में शादी हुई थी और 3 साल बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम पे मेरी बेटी 1.5 साल की थी, बेटा 4 मंथ का पेट में था। तो उस टाइम तो जॉब करना पॉसिबल नहीं था। और फिर उसके बाद बच्चों को पालते हैं तो जॉब करना पॉसिबल होता है। किसी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, वो भी किसके सहारे छोड़ो, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। और अब मेरे माइंड में और एक चीज़ चलने लगी है कि अब बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का जो ये टाइम होता है वो बिगड़ने वाला हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस टाइम बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसकी हरकतों पे नज़र नहीं रखेंगे तो बच्चा पता नहीं किस कैसे बच्चों के साथ में बैठ रहा है। बच्चे कोई गलत नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों पे संगत का असर आ जाता है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना बस अच्छे निकलें, बिगड़े ना। क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ ख़राब की है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे निकलें, एक अच्छे इंसान बने। और बेटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा
टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं सुबह जाऊँगी, शाम को आऊँगी। इस बीच बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे माहौल गंदे होते हैं, लेकिन कुछ पता भी नहीं होता है कौन कब किस टाइम किसके घर का माहौल कैसा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा माँ से क्या बात छिपा रहा है, क्या नहीं छिपा रहा है। तो अभी मैं घर पे रहती हूँ, कोई नहीं, हम कम खा के गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर मैं जॉब करने लगी, मैं बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊँगी, लेकिन बच्चे बिगड़ जाएँगे तो मैं उनको कभी ज़िंदगी में नहीं सुधार पाऊँगी। और अगर अभी मेरे बच्चे नमक रोटी खाएँगे, कम खा के गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुधरेंगे, अच्छी आदतें रहेंगी, एक अच्छे इंसान बन पाएँगे, तो वो लाइफ़ टाइम तक के लिए उनके लिए अच्छा होगा, और शायद उनके लिए, मेरे लिए और सभी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक माँ ही होती है जो अपने एक माँ-बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सुधार भी सकते हैं और अपने बच्चों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेरा मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना पाऊँ। और तो बस यही सब चीज़ें सोचकर मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ जाती हूँ, और मैं जॉब वगैरह नहीं करती। हाँ, मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ। स्टिचिंग भी आप में से कई लोगों ने बोला था कि आप बुटीक खोल लो। सिस्टर, बुटीक खोलने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं घर पे ही सिलाई करती हूँ, जो भी पैसे आते हैं वो कम से कम घर में तो आएँगे। बुटीक खोलने के लिए अगर इतनी सिलाई नहीं आ रही है तो मैं दुकान का किराया-विराया कहाँ से दूँगी? तो मैं हर चीज़ को ना सोच समझ के करती हूँ। अगर मैं अभी 500 रुपए की भी सिलाई करती हूँ तो वो 500 रुपए मेरे हाथ में होंगे। मुझे किसी का किराया नहीं देना है। हाँ, कम आती है सिलाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसे मेरे पास होंगे। मुझे टेंशन तो नहीं है मुझे किसी का किराया देना है या कुछ है। तो इन सब चीज़ों की टेंशन तो नहीं है मुझे। तो भगवान ने चाहा, और मैं इतनी अच्छी ट्रेनर भी नहीं हूँ कि मैं बुटीक खोलूँ। हाँ, मैं कर लेती हूँ सिलाई, अपने सिल लेती हूँ और दूसरों के भी सिल लेती हूँ। काफ़ी हद तक बहुत सारे खर्चे मैं सिलाई से निपटा लेती हूँ। और यूट्यूब पर मेरा आने का मकसद भी यही था कि मैं यूट्यूब से अपने बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। आने वाले टाइम में मैं जॉब भी करूँगी, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएँगे तब मैं जॉब भी करूँगी। लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं सोचती हूँ बेटी थोड़ी-सी समझदार हो जाएगी, तो मैं उसके बाद जॉब भी करूँगी। लेकिन अभी तो जॉब करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टाइम बच्चों के बिगड़ने का होता है। जब बच्चा थोड़ा-सा समझदार हो जाता है ना, तो उसको अपना अच्छा-बुरा सब दिखने लगता है। लेकिन अभी बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, क्योंकि अगर अभी भी बच्चों के माइंड में कभी किसी ने थोड़ी-सी भी गलत बात डाल दी, तो आप समझ सकते हो। आप भी एक माँ हो, आप भी एक जो भाई हैं वो भी, आप भी एक बाप हो, तो आप समझ सकते हो कि मैं जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं कम खा के गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन मैं बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। बस आप लोग भगवान से यही रिक्वेस्ट करिए कि मेरे बच्चे बस अच्छे निकलें। और मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। क्योंकि मैं यूट्यूब पर आई थी और मुझे कम से कम फिर 20-25 दिन का ब्रेक लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान कोई चीज़ पेट से सीख के नहीं आता है। और मैं तो यूट्यूब पर नहीं हूँ, और मुझे तो इतना फ़ोन चलाना-वलाना भी नहीं आता है। ये तो बस बैठे-बैठे माइंड में आ गया था, तो मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता मेरी ये जर्नी कहाँ तक जाएगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों का प्यार रहा तो शायद मैं आगे तक जा पाऊँगी। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे हाल चाल के बारे में पूछते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, कोई हमसे हंस के बात करे, कोई प्यार से बात करे, तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा आधा दुख कम हो जाता है। तो ऐसा ही है कि आप लोगों की कमेंट करने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं होता है। पर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन आगे तक ज़रूर जा पाऊँगी और अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूर करूँगी। और अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरी नहीं, मेरे बच्चों की हेल्प करेंगे। तो राधे राधे।